बुद्ध का जीवन और उनके विचार हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में दुख और संघर्ष अनिवार्य हैं, लेकिन हमें इन्हें स्वीकार करके अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और मानसिक संतुलन में है। जब हम क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होते हैं, तभी हम सच्चे आनंद और शांति को अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है। हमारे विचार, बोल और कर्म हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सजग और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बुद्ध हमें यह प्रेरणा देते हैं कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन अस्थायी है और हर समस्या का समाधान अंततः मिलता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन केवल ज्ञान से ही जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि उसे व्यवहार में लाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हमारे आसपास की दुनिया में जो भी दुख और पीड़ा है, उसका सामना बिना भय और हतोत्साह के करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना ही मानवता की असली पहचान है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं, तब हमारे जीवन में स्थायी संतोष और खुशी आती है। बुद्ध के अनुसार ध्यान और आत्मनिरीक्षण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नियमित ध्यान से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमें अपने विचारों और भावनाओं पर अधिकार मिलता है और हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि बड़ी उपलब्धियां केवल उन छोटे सुखों से ही बनती हैं। अंत में बुद्ध यह संदेश देते हैं कि जीवन का हर क्षण अनमोल है और इसे व्यर्थ न गंवाएं। अपने लक्ष्य और उद्देश्य की ओर स्थिर रहकर संयम, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है: जीवन को समझना, आत्मा को जागृत करना और हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना। बुद्ध का संदेश हमेशा आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था। उन्होंने हमें यह समझाया कि जीवन में दुख और परेशानी से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उनके प्रति सही दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और हर व्यक्ति को किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं और संयम के साथ कार्य करते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें परास्त नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा यह कहा कि आत्मज्ञान और आत्मनिर्णय जीवन के सबसे मूल्यवान साधन हैं। जब हम अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानते हैं, तभी हम अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध के अनुसार बाहरी सुख सुविधाओं की तलाश हमें केवल अस्थायी संतोष देती है, जबकि आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन जीवन को वास्तविक आनंद से भरते हैं। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहयोग भाव रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारी आत्मा और मन दोनों ही ऊंचाइयों को छूते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमारे विचार, शब्द और कर्म आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने विचारों में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो हमारे बोल और कर्म भी स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। इसके विपरीत नकारात्मक और अशुद्ध विचार हमारे जीवन में अशांति और दुख का कारण बनते हैं। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से न केवल हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि हम अपने जीवन में सही और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों और क्षणों की कदर करना सीखना चाहिए। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों और दूर की मंजिलों में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान की सुंदरता और सरल सुखों को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरलता और सादगी से जीने वाला व्यक्ति ही असली संतुष्टि और मानसिक शांति प्राप्त करता है। अंततः
बुद्ध का संदेश यही है कि जीवन में स्थिरता, संयम, धैर्य और करुणा के साथ आगे बढ़ो। कठिनाइयों और असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर मानो। जब हम अपने मन और आत्मा को जागरूक रखते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। यही बुद्ध का जीवन और उनका शिक्षण हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक क्षण का मूल्य समझो, आत्मशक्ति और धैर्य से कार्य करो और हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखो। यही मार्ग हमें सच्ची सफलता, आत्मिक संतोष और जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह समझाता है कि जीवन केवल भौतिक सफलता और बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने बार बार यह कहा कि असली सफलता हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति में निहित है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपने भावनाओं पर अधिकार प्राप्त करते हैं, तब हम जीवन की असली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है और हमारे विचार, शब्द और कर्म हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक और हानिकारक विचार न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी दुख और अशांति का कारण बनते हैं। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर जोर दिया, क्योंकि जब हम स्वयं का विश्लेषण करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तभी हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचान सकते हैं। नियमित ध्यान से मानसिक शक्ति, स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे हम जीवन में संतुलित निर्णय ले सकते हैं और किसी भी चुनौती का साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में सुख दुख अस्थायी हैं और उनका अनुभव करते हुए हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है जो अपने मन को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने देता। उन्होंने करुणा, दया और सहानुभूति के महत्व को भी उजागर किया। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब हमारे जीवन में स्थायी संतोष और आनंद आता है। बुद्ध का संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में सादगी और संयम अपनाना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों की कदर करनी चाहिए और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना सीखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा और ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उन्हें व्यवहार में लाया जाए। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन और समाज की भलाई में लगाना है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह प्रेरणा दी कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और स्थिरता बनाए रखें, क्योंकि यही गुण हमें हर संकट से उबरने में मदद करते हैं। उन्होंने बार बार जीवन के अस्थायी और परिवर्तनशील स्वभाव को समझने का आग्रह किया। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, तब हम अपने दुख और लालच को नियंत्रित कर सकते हैं। अंततः बुद्ध का यह शिक्षण हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि इसे समझदारी, जागरूकता और करुणा के साथ जीना है। यही मार्ग हमें सच्ची सफलता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, सकारात्मक और प्रेरित रहने की शक्ति देता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अक्सर हम अपने समय को चिंता, तनाव और अनावश्यक व्यर्थताओं में खो देते हैं, जबकि हर पल सीखने, समझने और स्वयं को सुधारने का अवसर है। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए। जब हम सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं, तब हमारी आत्मा में स्थायी संतोष और मानसिक शांति आती है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि जीवन में विफलताओं और कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने विकास और आत्म साक्षात्कार का साधन मानना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमारी सोच, समझ और सहन शक्ति को मजबूत करती है। बुद्ध का यह संदेश विशेष रूप से आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक जीवन में लोग अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, दबाव और मानसिक तनाव के बीच जी रहे हैं। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करना मुश्किल है,
लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना और अपने विचारों को संतुलित रखना हमारी पूरी शक्ति में है। यही कारण है कि उन्होंने ध्यान और मानसिक अभ्यास को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से न केवल मानसिक शांति आती है, बल्कि हम अपने भीतर की सच्चाई और अपनी असली पहचान को भी समझ पाते हैं। बुद्ध ने करुणा और दया की महत्ता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के दुख और कठिनाइयों को समझते हैं और बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तब हमारी आत्मा का विस्तार होता है और हम सच्ची मानवता का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं और भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन में है। जीवन की सादगी, संयम और सही दृष्टिकोण ही हमें स्थायी संतोष प्रदान करता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे विचार, शब्द और कर्म आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने विचारों में सकारात्मकता और सजगता बनाए रखते हैं, तो हमारे बोल और कर्म भी स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। इसी कारण उन्होंने आत्म जागरूकता और नैतिकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करें, हर अनुभव से सीखें और अपने मन को स्थिर, शांत और जागरूक बनाए रखें। अंततः बुद्ध का यह शिक्षण हमें यह बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि इसे समझदारी, धैर्य, संयम, करुणा और जागरूकता के साथ जीना है। यही मार्ग हमें सच्ची सफलता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में आत्म अनुशासन और संयम का महत्व अत्यंत बड़ा है। बाहरी दुनिया में भले ही परिस्थितियां अस्थिर और अनिश्चित हों, लेकिन यदि हमारे भीतर संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि मनुष्य अपने विचारों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं, तो हमारे शब्द और कार्य भी सकारात्मक और सशक्त बन जाते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है, जब लोग अक्सर अपने भावनाओं और परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि मानसिक शांति और संतुलन बाहरी वस्तुओं और भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ, जागरूकता और करुणा में निहित है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब हम दूसरों के दुख और कठिनाइयों को समझते हैं और उनके प्रति दया और सहानुभूति रखते हैं, तब हमारी आत्मा मजबूत होती है और जीवन में स्थायी खुशी का अनुभव होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में सुख और दुख अस्थायी हैं और हमें अपने मन को इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं, तब हम बाहरी अस्थिरताओं से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना। नियमित ध्यान से न केवल मानसिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि हम अपनी आत्मा को समझ पाते हैं और अपने भीतर की वास्तविकता को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि शिक्षा और ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उन्हें व्यवहार में लाया जाए। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में सही दिशा में लागू करना है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह प्रेरणा दी कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों और सरल सुखों की कदर करना सीखें। अक्सर लोग बड़ी उपलब्धियों और दूर की मंजिलों में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की सुंदरता और सरल सुखों को भूल जाते हैं। बुद्ध का संदेश यही है कि जीवन में स्थिरता, संयम, करुणा और आत्म जागरूकता के साथ आगे बढ़ो। कठिनाइयों और असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर मानो। जब हम अपने मन और आत्मा को जागरूक और सशक्त बनाए रखते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अंततः बुद्ध का शिक्षण हमें यही बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि इसे समझदारी, धैर्य, संयम, करुणा और जागरूकता के साथ जीना है। यही मार्ग हमें सच्ची सफलता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, सकारात्मक और प्रेरित रहने की शक्ति देता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को हमेशा यह प्रेरणा दी कि जीवन में सच्ची शक्ति और सफलता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में निहित है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है और यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सजग और सकारात्मक रहते हैं, तब हमारा जीवन स्वतः संतुलित और शांतिपूर्ण बन जाता है। बुद्ध ने बार बार यह सिखाया कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें सहन करने और उनसे सीखने की क्षमता ही असली बुद्धिमानी है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर जोर दिया। नियमित ध्यान से न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हम अपने भीतर की सच्चाई को भी पहचान पाते हैं। इसके माध्यम से हम अपने भय, लालच और अहंकार से मुक्त होकर एक सशक्त और जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति ही मानवता की असली पहचान है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं और उनके दुख को समझते हैं, तब हमारी आत्मा का विस्तार होता है और जीवन में स्थायी संतोष आता है। उन्होंने यह भी कहा कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और जीवन के हर अनुभव को सीखने और समझने का अवसर मानना चाहिए। बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण सीमित हो सकता है, लेकिन अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। बुद्ध ने सादगी और संयम को जीवन का अनिवार्य अंग बताया। जीवन में छोटी छोटी खुशियों और साधारण क्षणों की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही क्षण अंततः स्थायी संतोष और खुशी का आधार बनते हैं। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को भी उजागर किया, लेकिन जोर दिया कि ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए। केवल सीखने से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, उसे अपने कर्मों और निर्णयों में लागू करना ही असली बुद्धिमानी है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में स्थिरता, धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें अपने आत्म सुधार और विकास का साधन मानना चाहिए। उन्होंने बार बार यह संदेश दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसे जागरूकता, करुणा, संयम और सच्चाई के साथ जीना है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। बुद्ध का शिक्षण हमें यह समझाता है कि जीवन का सच्चा मूल्य मन की शांति, आत्म जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण में है। यही मार्ग हमें सच्ची सफलता, मानसिक संतोष और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान, मानसिक शांति और करुणा ही मानव जीवन की सच्ची उपलब्धियां हैं। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि बाहरी सफलता और भौतिक सुख केवल अस्थायी आनंद देते हैं, जबकि हमारे भीतर की समझ और आत्मा की शांति स्थायी सुख का आधार है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख, असफलता और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन हमें इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि हर अनुभव को सीखने और आत्म सुधार का अवसर मानना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सजग रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल रखते हैं, तो हमारे बोल और कर्म भी स्वाभाविक रूप से सही और नैतिक बन जाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण बुद्ध की शिक्षाओं के मूल स्तंभ हैं। नियमित ध्यान से मन शांत होता है, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हम अपने भीतर की वास्तविकता को पहचान पाते हैं। इससे हम अपने भय, लालच और अहंकार से मुक्त होकर जागरूक और सशक्त बनते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति ही मानव जीवन की असली पहचान है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को समझते हैं और उन्हें सहारा देते हैं, तब हमारी आत्मा मजबूत होती है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष और आनंद आता है। उन्होंने जीवन में संयम, सादगी और वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने का महत्व बताया। छोटे छोटे सुखों और सरल क्षणों की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही क्षण जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। शिक्षा और ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल सीखना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसे व्यवहार में लाया जाए और अपने कर्मों में लागू किया जाए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, स्थिरता और संयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते,
तब हम सच्ची स्वतंत्रता और संतोष प्राप्त करते हैं। उन्होंने बार बार यह संदेश दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि इसे जागरूकता, करुणा, संयम और नैतिकता के साथ जीना है। जीवन में हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा को समृद्ध बनाता है। बुद्ध का शिक्षण हमें यह भी याद दिलाता है कि स्थायी खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ, मानसिक संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण में है। यही मार्ग हमें सच्ची सफलता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, प्रेरित और करुणामय रहने की शक्ति देता है। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह भी समझाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख और अस्थायी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की शांति, मानसिक संतुलन और करुणा में निहित है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है और यही हमें अपने जीवन की दिशा और गुणवत्ता तय करने की शक्ति देता है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सजग रहते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थायी संतोष और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जीवन में कठिनाइयों और असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने और आत्म सुधार का अवसर मानने की शिक्षा दी। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारे मन और आत्मा को विकसित करता है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अभिन्न अंग बताया। नियमित ध्यान से न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हम अपने भीतर की सच्चाई और अपनी वास्तविक पहचान को भी समझ पाते हैं। इससे हमें अपने भय, लालच और अहंकार से मुक्त होने की शक्ति मिलती है और हम सशक्त, जागरूक और संतुलित बनते हैं। बुद्ध ने दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति की महत्ता को बार बार उजागर किया। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को समझते हैं और उन्हें सहारा देते हैं, तब हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है और हमारी आत्मा का विस्तार होता है। उन्होंने जीवन में संयम, सादगी और सरलता अपनाने का महत्व भी बताया। छोटे छोटे सुखों, सरल अनुभवों और वर्तमान क्षण की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही क्षण जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। शिक्षा और ज्ञान का महत्व भी बुद्ध ने बताया, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। केवल सीखने से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसे अपने कर्मों और निर्णयों में लागू करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य, स्थिरता और मानसिक संतुलन बनाए रखना ही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और स्थायी खुशी लाता है। बुद्ध ने बार बार यह संदेश दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसे जागरूकता, संयम, करुणा और नैतिकता के साथ जीना है। जीवन की हर चुनौती, हर सुख और दुख हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमारे भीतर की शक्ति और समझ को विकसित करता है। बुद्ध का शिक्षण यह याद दिलाता है कि स्थायी खुशी और मानसिक शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म जागरूकता में है। यही मार्ग हमें सच्ची सफलता, संतोष और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, सकारात्मक और करुणामय बने रहने की शक्ति देता है। बुद्ध का शिक्षण हमें यह समझाता है कि जीवन का असली मूल्य केवल भौतिक उपलब्धियों या बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शांति, जागरूकता और आत्म साक्षात्कार में निहित है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है और यही हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता निर्धारित करता है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सजग रहते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के समाज और मानवता के लिए भी सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। बुद्ध का मार्गदर्शन यह सिखाता है कि जीवन में दुख, असफलताएं और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें सहन करने और उनसे सीखने की क्षमता ही असली बुद्धिमानी है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का मूल अंग बताया। नियमित ध्यान से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है और हम अपने भीतर की सच्चाई और वास्तविकता को पहचान पाते हैं। इससे हमें अपने भय, लालच, अहंकार और नकारात्मक विचारों से मुक्त होने की शक्ति मिलती है और हम सशक्त, जागरूक और संतुलित बनते हैं। बुद्ध ने दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति के महत्व पर विशेष जोर दिया।
जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को समझते हैं और उन्हें सहारा देते हैं, तब हमारी आत्मा का विस्तार होता है और जीवन में स्थायी संतोष और आनंद आता है। उन्होंने जीवन में संयम, सादगी और सरलता अपनाने की आवश्यकता भी स्पष्ट की। छोटे छोटे सुखों, साधारण क्षणों और वर्तमान समय की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही क्षण जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। शिक्षा और ज्ञान का महत्व भी उन्होंने बताया, लेकिन यह केवल तभी मूल्यवान है जब इसे व्यवहार में लाया जाए। केवल सीखना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब हम उसे अपने कर्मों और जीवन में लागू करें। बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य, स्थिरता और मानसिक संतुलन बनाए रखने का संदेश बार बार दिया। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, तब हम सच्ची स्वतंत्रता, संतोष और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि इसे जागरूकता, संयम, करुणा और नैतिकता के साथ जीना है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा और मानसिक शक्ति को विकसित करता है। बुद्ध का शिक्षण हमें याद दिलाता है कि स्थायी खुशी, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और करुणा में है। यही मार्ग हमें जीवन में सच्ची सफलता, संतोष और स्थिरता की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, सकारात्मक और प्रेरित बने रहने की शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध का शिक्षण हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी खुशी और संतोष बाहरी परिस्थितियों या भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, आत्मनियंत्रण और मानसिक संतुलन में निहित है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है और यही हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता निर्धारित करता है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सजग रहते हैं, तब हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित, शांत और सकारात्मक बन जाता है। बुद्ध का मार्गदर्शन यह भी सिखाता है कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें समझदारी, धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करना ही जीवन में असली प्रगति का मार्ग है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर जोर दिया। नियमित ध्यान से न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हम अपने भीतर की वास्तविकता और आत्मा की गहराई को भी समझ पाते हैं। इससे हम अपने भय, लालच और अहंकार से मुक्त होकर सशक्त और जागरूक बनते हैं। बुद्ध ने दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति का महत्व बार बार बताया। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख और समस्याओं को समझते हैं, तब हमारी आत्मा का विस्तार होता है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष और आंतरिक आनंद आता है। उन्होंने जीवन में संयम, सादगी और सरलता अपनाने का भी महत्व बताया। छोटे छोटे सुखों, साधारण क्षणों और वर्तमान क्षण की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। शिक्षा और ज्ञान का महत्व भी उन्होंने बताया, लेकिन ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब इसे व्यवहार में लाया जाए। केवल सीखना पर्याप्त नहीं है, इसे अपने जीवन और कर्मों में लागू करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य, स्थिरता और मानसिक संतुलन बनाए रखने का संदेश बार बार दिया। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, तब हम सच्ची स्वतंत्रता, आत्मिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसे जागरूकता, संयम, करुणा और नैतिकता के साथ जीना है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा और मानसिक शक्ति को विकसित करता है। बुद्ध का शिक्षण यह याद दिलाता है कि स्थायी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और करुणा में है। यही मार्ग हमें जीवन में सच्ची सफलता, मानसिक संतोष और स्थिरता की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में प्रेरित, स्थिर और करुणामय बने रहने की शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध का शिक्षण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अक्सर हम अपने समय और ऊर्जा को चिंता, भय, गुस्सा या अनावश्यक लालच में खो देते हैं, जबकि हर क्षण सीखने, आत्मसुधार और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। बुद्ध ने बार बार यह स्पष्ट किया कि हमारे विचार, शब्द और कर्म
हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध, सकारात्मक और जागरूक रखते हैं तो हमारे शब्द और कर्म भी स्वाभाविक रूप से नैतिक, सशक्त और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनते हैं। उन्होंने जीवन में दुख और कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करने और उनसे सीखने की महत्ता पर जोर दिया। हर चुनौती, हर असफलता और हर कठिन परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अनिवार्य अंग बताया। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर की वास्तविकता को समझ पाते हैं, अपने भय, लालच और अहंकार से मुक्त होते हैं और जागरूक, संतुलित तथा सशक्त बनते हैं। उन्होंने दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति का महत्व बार बार बताया। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं और उनके दुख, पीड़ा या कठिनाइयों को समझते हैं, तब हमारी आत्मा और मन दोनों का विकास होता है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष और आनंद आता है। बुद्ध ने जीवन में संयम, सादगी और सरलता अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। छोटे छोटे सुखों, साधारण अनुभवों और वर्तमान क्षण की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव जीवन को अर्थपूर्ण, सार्थक और सुंदर बनाते हैं। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को भी स्पष्ट किया, लेकिन जोर दिया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। इसे व्यवहार में लागू करना और अपने जीवन तथा कर्मों में इस्तेमाल करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संयम और मानसिक स्थिरता बनाए रखने का संदेश बार बार दिया। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, तब हम सच्ची स्वतंत्रता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसे जागरूकता, करुणा, संयम और नैतिकता के साथ जीना है। प्रत्येक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा और मानसिक शक्ति को विकसित करता है। बुद्ध का शिक्षण यह याद दिलाता है कि स्थायी खुशी, संतोष और मानसिक शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और करुणा में है। यही मार्ग हमें जीवन में सच्ची सफलता, स्थिरता और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, प्रेरित और करुणामय बने रहने की शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध का शिक्षण हमें यह भी समझाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख, धन या सामाजिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति में निहित है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है और यही हमारे जीवन की दिशा, हमारी मानसिक शांति और संतोष तय करता है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सजग रहते हैं और उन्हें सकारात्मक और नैतिक दिशा में केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित, शांत और सार्थक बन जाता है। बुद्ध का मार्गदर्शन यह भी सिखाता है कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें सहन करने और उनसे सीखने की क्षमता ही वास्तविक बुद्धिमानी है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अनिवार्य अंग बताया। नियमित ध्यान से न केवल हमारी मानसिक शक्ति और स्थिरता बढ़ती है, बल्कि हम अपने भीतर की वास्तविकता और आत्मा की गहराई को भी समझ पाते हैं। इससे हम अपने भय, लालच और अहंकार से मुक्त होकर सशक्त और जागरूक बनते हैं। बुद्ध ने दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति के महत्व पर बार बार जोर दिया। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख, पीड़ा और कठिनाइयों को समझते हैं, तब हमारी आत्मा का विस्तार होता है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष और आंतरिक आनंद आता है। उन्होंने जीवन में संयम, सादगी और सरलता अपनाने का महत्व बताया। छोटे छोटे सुखों, साधारण अनुभवों और वर्तमान क्षण की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को भी स्पष्ट किया, लेकिन जोर दिया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। इसे व्यवहार में लागू करना और अपने जीवन तथा कर्मों में इस्तेमाल करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संयम और मानसिक स्थिरता बनाए रखने का संदेश बार बार दिया। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, तब हम सच्ची स्वतंत्रता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है,
बल्कि इसे जागरूकता, करुणा, संयम और नैतिकता के साथ जीना है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा और मानसिक शक्ति को विकसित करता है। बुद्ध का शिक्षण यह याद दिलाता है कि स्थायी खुशी, संतोष और मानसिक शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और करुणा में है। यही मार्ग हमें जीवन में सच्ची सफलता, स्थिरता और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, प्रेरित और करुणामय बने रहने की शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध का शिक्षण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, स्थिरता और संतोष बाहरी परिस्थितियों या भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, मानसिक संतुलन और आत्म जागरूकता में निहित है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है और यही हमारे जीवन की दिशा, हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को आकार देता है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सजग रहते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित, शांत और सार्थक बन जाता है। बुद्ध का मार्गदर्शन यह भी सिखाता है कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें सहन करने और उनसे सीखने की क्षमता ही वास्तविक बुद्धिमानी है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अनिवार्य अंग बताया। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर की वास्तविकता, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझ पाते हैं, अपने भय, लालच और अहंकार से मुक्त होते हैं और सशक्त, जागरूक और संतुलित बनते हैं। बुद्ध ने दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति का महत्व बार बार उजागर किया। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख, पीड़ा और कठिनाइयों को समझते हैं, तब हमारी आत्मा और मन का विकास होता है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष और आंतरिक आनंद आता है। उन्होंने जीवन में संयम, सादगी और सरलता अपनाने का महत्व भी बताया। छोटे छोटे सुखों, साधारण अनुभवों और वर्तमान क्षण की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को भी स्पष्ट किया, लेकिन जोर दिया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। इसे अपने जीवन और कर्मों में लागू करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संयम और मानसिक स्थिरता बनाए रखने का संदेश बार बार दिया। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, तब हम सच्ची स्वतंत्रता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसे जागरूकता, करुणा, संयम और नैतिकता के साथ जीना है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा और मानसिक शक्ति को विकसित करता है। बुद्ध का शिक्षण यह याद दिलाता है कि स्थायी खुशी, संतोष और मानसिक शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और करुणा में है। यही मार्ग हमें जीवन में सच्ची सफलता, स्थिरता और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, प्रेरित और करुणामय बने रहने की शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध का शिक्षण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति और स्थायित्व केवल बाहरी परिस्थितियों या भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, आत्मनियंत्रण और मानसिक संतुलन में निहित है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है और यही हमारे जीवन की दिशा, हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को आकार देता है। जब हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सजग रहते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित, शांत और सार्थक बन जाता है। बुद्ध का मार्गदर्शन यह भी सिखाता है कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उन्हें सहन करने और उनसे सीखने की क्षमता ही वास्तविक बुद्धिमानी है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को जीवन का अनिवार्य अंग बताया। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर की वास्तविकता, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझ पाते हैं, अपने भय, लालच और अहंकार से मुक्त होते हैं और सशक्त, जागरूक और संतुलित बनते हैं। बुद्ध ने दूसरों के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति का महत्व बार बार उजागर किया। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं,
उनके दुख, पीड़ा और कठिनाइयों को समझते हैं, तब हमारी आत्मा और मन का विकास होता है और हमारे जीवन में स्थायी संतोष और आंतरिक आनंद आता है। उन्होंने जीवन में संयम, सादगी और सरलता अपनाने का महत्व भी बताया। छोटे छोटे सुखों, साधारण अनुभवों और वर्तमान क्षण की कदर करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को भी स्पष्ट किया, लेकिन जोर दिया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। इसे अपने जीवन और कर्मों में लागू करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संयम और मानसिक स्थिरता बनाए रखने का संदेश बार बार दिया। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, तब हम सच्ची स्वतंत्रता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसे जागरूकता, करुणा, संयम और नैतिकता के साथ जीना है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमारी आत्मा और मानसिक शक्ति को विकसित करता है। बुद्ध का शिक्षण यह याद दिलाता है कि स्थायी खुशी, संतोष और मानसिक शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और करुणा में है। यही मार्ग हमें जीवन में सच्ची सफलता, स्थिरता और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर, प्रेरित और करुणामय बने रहने की शक्ति प्रदान करता है। अंततः बुद्ध का यह शिक्षण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि इसे जागरूकता, संयम, करुणा और सच्चाई के साथ जीना है। उन्होंने हमें यह प्रेरणा दी कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमारी आत्मा, मन और चरित्र को मजबूत बनाती है। जीवन की चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें सीखने और आत्म सुधार का अवसर माने। अपने मन को नियंत्रित करना, अपने विचारों को सकारात्मक रखना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही सच्ची शक्ति है। याद रखें कि बाहरी वस्तुएं अस्थायी हैं। असली संतोष और स्थायी खुशी हमारे भीतर की जागरूकता, करुणा और मानसिक शांति में है। जब हम अपने भीतर संतुलन और स्थिरता बनाए रखते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए अपने जीवन को सरलता, संयम, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलाते हुए हर दिन एक नई सीख, नई प्रगति और नई प्रेरणा के रूप में जिएं। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। जीवन को समझदारी, जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। अपने कर्मों में सच्चाई रखो और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनो। जब आप ये मार्ग अपनाते हैं, तो आप न केवल स्वयं के लिए, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी उज्जवल भविष्य की किरण बन जाते हैं। यही शिक्षा हमें जीवन में सच्ची सफलता, स्थायी खुशी और आत्मिक संतोष देती है। जय बुद्ध।